हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जानदार एवं शानदार होंगे। प्यारे साथी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को मद्देनजर रखते हुए ये आपके आरक्षक बैच की कक्षा बहुत ही शानदार तरीके से चली हुई है प्यारे साथी। और इसी में संस्कृति वाला टॉपिक और टॉपिक में आज हम कर देंगे नृत्य और कोशिश तो रहेगी कि आज समाप्ति की तरफ ये बढ़ जाए। फिर हम जो है स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन या मेरे साथी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था। ये दो टॉपिक और आपके और एक खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ये टॉपिक रह गया। तो 3 टॉपिक आपके यहां पर बचे हुए हैं और मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी को कराया यदि आपने एकदम शानदार तरीके से कक्षाओं को किया है। तो चलते हैं भैया जी, आज ये कक्षा होने वाली है 7 और इससे पहले इसी पर हमने 6 कक्षाओं को किया है। और चलते हैं भैया जी इस रक्षक बैच में उत्तर प्रदेश के नृत्य साथी डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आप एक हेडिंग डाल देंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य। ये आप सभी को कर देना है उत्तर प्रदेश के नृत्य। चलो जी ठीक है, उत्तर प्रदेश के नृत्यों की बात आती है तो आप जल्दी से डालेंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य। ठीक है, डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। डांसिस ऐसे कर देना, ठीक है। ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ क्या होगा भैया जी? उत्तर प्रदेश। चलो उत्तर प्रदेश, डांसेस ऑफ उत्तर प्रदेश आप सभी हेडिंग डाल देंगे और यहीं से हम अपनी इस कक्षा को स्टार्ट कर पा रहे होंगे। सर जी एक नाम आपने सुना होगा कथक। हाँ चलो, किशन कुमार जी, सौरभ सिंह, अनीता, राधे राधे सर जी, उदित नारायण तिवारी जी, अनुज कुमार, साक्षी यादव, सुविता यादव। तो यहाँ पर सभी मेरे साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आप एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश का मतलब कि एको मतलब शास्त्रीय नृत्य। और प्रदेश में शास्त्रीय नृत्यों की यदि बात की जाए तो एक ही तो होगा जिसे हम बोल देंगे कथक। क्या बोलेंगे भैया जी? कथक। कथक या कथक इस तरीके से आदि तैवी लग जाएगी यहां पर। चलो तो चलो सर, पहली बात मेरे साथी उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य होगा कथक। इस कथक जो शब्द है हमारा कथा से उत्पन्न हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहानी कहना, मतलब कि या सुनाना किसी चीज को। इसकी उत्पत्ति की बात आती है तो ब्रज क्षेत्र की वो राजलीला जो कभी मेरे साथी मंदिरों में जो पुजारी है उनके द्वारा इनका गायन वगैरह किया जाता था। धीरे धीरे देखा जाए तो सल्तनत काल और मुगल काल में इसे संरक्षण दिया गया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने तो साथी इसे उभार कर ऊपर ले आया। तो ये आप करेंगे सर जी? सर जी राम राम। सर ये बताइए रिवीजन कैसे करें? रट्टा मार दो भैया। ठीक है, कथक की बात है तो पहला पॉइंट ये कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। मेरे साथी किसकी बात होगी? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। चलो जी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य और जिसका नाम होगा शास्त्रीय नृत्य, जिसका नाम होगा भैया जी
शास्त्रीय नृत्य जिसका नाम होगा जी कथक। ठीक है, जिसका नाम आप बताएंगे कथक होगा। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्री होगा ना, क्या होगा? शास्त्रीय नृत्य जिसकी। अब पहली बात सरछी, दूसरी बात, इसकी शुरुआत हमसे पूछी गई कि सर जी इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है। आज स्टार्टिंग की बात, तो सर शुरुआत इस तरीके से आप लिखेंगे, स्टार्टिंग तो ब्रज की रास लीला से। जो ब्रज क्षेत्र की जो रास लीला है, हाँ सर, किसकी? तो ब्रज की रास लीला से। ये भी पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। इसकी शुरुआत हो जाती है ब्रज की रास लीला से। सर जी यही बात है? हाँ जी, ब्रज की रास लीला से मेरे साथी इसकी शुरुआत होती है। कथक कथा से उत्पन्न, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जो कथक शब्द है, ये आपको कर देना है। कथक शब्द यही तो होगा, कथा से उत्पन्न हुआ था। कथक शब्द कथा से उत्पन्न, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्पन्न हुआ, और सरजी जिसका अर्थ होगा ये आप सभी को बता देना है, हुआ। कथक शब्द कथा से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है, जिसका आज अर्थ की बात, जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। जिसका अर्थ होता है मेरे साथी कहानी कहना। आगे बात समझ में? किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। यहां तक भैया जी कोई भी डाउट नहीं है। अब इसका शाब्दिक, अब कहानी, हाँ सर, धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट होता गया। आज किसी चीज की शुरुआत हुई है तो वो आज जैसी आज है आगे चल के वैसी थोड़ी रहेगी। नहीं सर, आज तो मंदिरों में पुजारियों के द्वारा वैसे ही कर दिया गया, लेकिन कथक पर सल्तनत काल और मुगल काल में जो कथक की बात आती है, तो कथक पर सल्तनत काल और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ जाता है। ये पॉइंट आप सभी को बताना है। सर जी कथक पर, हाँ भैया जी, किस पर? मतलब कि कथक पर मुगल, कथक पर सल्तनत काल। हाँ सर, कौन सी काल की बात? तो आप लिखेंगे सल्तनत काल और मुगल काल में। मुगल काल में और कौन सा काल आया? मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। सर जी कौन सी शैली की बात? तो यहां पर आप लिखेंगे फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। बहुत बढ़िया जी, फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। किसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं जी। कथक पर सल्तनत काल और मुगल काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा, और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने इस कथक को प्रोत्साहन दिया, आगे उभार दिया। ये भी पॉइंट आप सभी को कर देना है, जो कि हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, और हम बताएंगे। ठीक है, हम बताएंगे भैया जी इसकी बात होगी। तो कथक पर, मतलब कि इस कथक, ये आप अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक को, अवध के नवाब, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लो, अवध के नवाब, ऐसे कर देना, कथक को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने, कथक को अवध के नवाब, कहां के नवाब भैया जी? अवध के नवाब, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, क्या दिया? तो भैया जी प्रोत्साहन दिया था। ये पॉइंट आप सभी को कर देना है। तो कथक को अवध के अंतिमी नवाब हुए थे,
वाजिद अली शाह ने क्या दे दिया भैया जी? प्रोत्साहन दे दिया। कथक जो होता है एक शास्त्रीय नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य जैसे कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, ओडिसी, कथक, ठीक है। तो ये क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य। और जैसे हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो एक है। वो कौन सा है? कथक, जिसकी शुरुआत मैं देखूं तो ब्रज क्षेत्र की रासलीला से मंदिरों के पुजारियों द्वारा की जाती है। मुगल काल में और सल्तनत काल में फारसी शैली का प्रभाव पड़ा। अवध के नवाब हुए वाजिद अली शाह ने इसे ऊपर की तरफ और उठा दिया, मतलब कि प्रोत्साहन दिया इसे। यहां तक आ की बात समझ में? ये कथक जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ये कथा शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। ये हो गया, ठीक है। चलो जी, एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और सर कथक के आप लिख देना, इस कथक के प्रमुख घराने। अब कुछ मेरे साथी कहेंगे सर जी हमारी बात ही घराने वाली समझ में ना आई। कथक के प्रमुख घराने क्या होते हैं? कथक के जो प्रमुख घराने, घराने माने होता है एक घर, मीन्स एक परिवार। और उसमें देखा जाए तो अधिकांशतः मेरे साथी परिवार, एक परिवार ही बना देते हैं। जैसे कथक में जो भी आए, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये तो एक कथक के क्या होंगे? प्रमुख कलाकार। इस तरीके से तो घराने की बात आती तो साथी एक क्वेश्चन आ जाता है, लखनऊ घराना। भैया जी कौन सा घराना होगा? तो आप राइट करेंगे लखनऊ घराना। आगे बात समझ में? हाँ सर। एक मेरे साथी बनारस घराना, एक ये भी आप कर देना बनारस घराना। चलो जी, एक भैया बनारस घराना हो गया। दूसरे की तरफ यदि हम देखें तो जयपुर, एक जयपुर घराना और एक रायगढ़ घराना। ये घराने चार बन जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कथक, अब देखो रायगढ़ पहले घराना, अब जैसे कि हमारा हो गया लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराने में जो डांस की जो विद्या होगी वो कथक से होगी। बनारस में कथक ही होगा, जयपुर घराना कथक से संबंधित होगा, और रायगढ़ मेरे साथी कथक से होगा। तो लखनऊ, जयपुर और मेरे साथी क्या है? जयपुर, ये बनारस, ये घराने हो जाते हैं। अब एक और बात दूसरी ये आती कि जब कथक नृत्य को किया जाता है, इस पर कौन से संगीत, कौन से म्यूजिक का प्रयोग किया जाता है? जैसे सपोज करो भाई अपना अपना होता है, ठीक है, बारात जारी है, ठीक है, वो मारी 70-80 वाली गुट्टी, और शाम को या वजह है मैं इसी पे नाचूं, इसमें तो मेरा नाचने में देश में नाम है, इसे बजा इस वाले गाने को। तो यहां पर देखा तो भैया जी संगीत मतलब कि म्यूजिक, इसके लिए कौन से म्यूजिक की बात होगी? तो ध्रुपद, तराना और ठुमरी। ये क्या है सर? ध्रुपद। तो आप लिख देना भैया जी संगीत की विद्या है। एक होगा ध्रुपद, एक मेरे साथी तराना, और मतलब कि और एक और होगा ठुमरी। एक कौन सा होगा? ठुमरी। ये गीत होंगे, ये संगीत की विद्या होंगी, और इन्हीं विद्याओं पर मेरे साथी डांस किया जाता है, जिसका नाम होगा कथक। आखिरी बात समझ में? जिसका नाम क्या होता है? कथक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और सर आता है निश्चित तौर पर ध्रुपद, तराना और ठुमरी, इन इन जो है संगीत की विद्याओं पर डांस किया जाता है। आज कथक के प्रमुख कलाकार, ये एक क्वेश्चन और पूछा गया मेरे साथी, कथक के प्रमुख कलाकार। अब कलाकारों की बात तो यहां पर आप लिखेंगे प्रमुख कलाकार कौन कौन से? पंडित बिरजू महाराज। हाँ सर जी, कौन से? तो एक नाम आपने पढ़ा होगा पंडित बिरजू महाराज। अब मैं आपसे पूछूं कि पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? कथक से हैं। सितारा देवी, शोभना नारायण। एक नाम और आप करेंगे भैया जी, सितारा देवी। बहुत बढ़िया सर।
एक नाम और होगा शोभना। हाँ सर, शोभना नारायण। ये भी आप सभी को करेक्ट कर देना है। देखो, सितारा देवी, शोभना नारायण, लच्छू महाराज, ये भी भैया जी आपने नाम पढ़ा होगा कभी ना कभी तो, लच्छू महाराज का। और देखूं तो भैया जी एक नाम और आ जाता है, शंभू महाराज। ये कौन से कथक के भैया जी डांसर हैं, कथक नाच करते हैं। ठीक है, कुमुदिनी लाखिया, एक नाम और होगा साथी कुमुदिनी। इस तरीके से करेंगे, कुमुदिनी लाखिया, एकदम राइट क्वेश्चन, कुमुदिनी लाखिया। चलो जी, कुमुदिनी, शंभू महाराज, कुमुदिनी लाखिया, राजा और राधा रेड्डी, रोशन कुमारी। साथी ये आप लिख भी देना, ठीक है ना। रोहिणी भाटे, राजेंद्र गंगानी, रोहिणी भाटे और कर दो, ये और पूछ ली जाती है, रोहिणी भाटे। चलो जी, रोहिणी भाटे और राजेंद्र गंगानी। मेरे साथी कौन सी गंगानी की बात, तो यहां पर राइट करेंगे राजेंद्र गंगानी। चलो भैया जी, आगे बात समझ में, एकदम करेक्ट क्वेश्चन जो कि आप इन्हें बताएंगे। अब ये आपका हो गया कथक, कथक की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, कहां से निकला, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और इसी के साथ देखो, ये तो था शास्त्रीय नृत्य, और अब एक हेडिंग डाल देना है लोक नृत्य। ठीक है ना। अब एक तो शास्त्रीय, एक अब फिर आ जाओ भैया जी लोक नृत्य जो लोकल क्षेत्र में होते हैं, उत्तर प्रदेश। और शास्त्रीय मतलब कि संपूर्ण प्रदेश का। अब एक हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जो लोक गायन वगैरह लोकल क्षेत्र में प्रचलित होते हैं। तो आप एक हेडिंग और डालेंगे मेरे साथी, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे साथी कौन से डांस की बात, तो यहां पर आप लिख देना, मतलब कि फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। चलो जी, ऑफ उत्तर प्रदेश, फोल्क डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपको एक हेडिंग डाल देनी है। अब ये भी अलग अलग क्षेत्र के होंगे सर, अब ये भी क्या होंगे, अलग अलग क्षेत्र के होंगे। जैसे मैं बात कर पाऊं अवध क्षेत्र का, जैसे कि मैं बात करूं मेरे साथी उत्तर प्रदेश के जैसे लोक नृत्य हैं। अब एक आप लिख देना ब्रज क्षेत्र के। हाँ सर जी, कौन से क्षेत्र के, तो ये जो मैं अब लिखाऊंगा ना, जो भी लिखाऊंगा 2-4 ये ब्रज क्षेत्र के होंगे। और ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, जिसका नाम होगा साथी चरकुला नृत्य। जिसका नाम क्या होगा, तो आप लिख देना चरकुला नृत्य, राइट तरीके से कर देना, चरकुला नृत्य। आगे बात समझ में भैया जी, चरकुला नृत्य की बात आती है तो आप एक हेडिंग और डालेंगे चरकुला। इसका अदर नेम, यदि मैं इसके अदर नेम की बात कर पाऊं तो इसे घड़ा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम मेरे साथी इसका बन गया घड़ा नृत्य। आगे बात समझ में, हाँ सर, इसे अदर नेम क्या हो गया, घड़ा नृत्य। देखो चरकुला नृत्य और चरकुला नृत्य का जो अन्य नाम है, जो अदर नेम होगा वो आप बताएंगे सर जी, वो होगा भैया जी घड़ा नृत्य। यूपी जीके का मॉक टेस्ट ना पूरा ही होगा मॉक टेस्ट तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये आपने बताया, आपसे क्लास ले रही हूं, बहुत बढ़िया। चलो जी, इसी तरीके से करते चलना, चरकुला नृत्य जिसका अन्य नाम था घड़ा नृत्य। ये चरकुला नृत्य जो होगा ये राधा जी के जन्म से संबंधित है, राधा जी के जन्म से संबंधित। हाँ सर, राधा जी के जन्म से संबंधित, ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। सर जी ये बात ना समझ में आई, राधा जी के जन्म से संबंधित कैसे, जब राधा जी का जन्म हुआ था
तो इनकी माता जी जो थी, माफी चाहूंगा, नानी, ननिहाल में हुआ था। जब राधा जी का जन्म हुआ तो साथी इनकी जो नानी थी उन्होंने एक मतलब कि रथ के पहिए के आकार का एक देखा जाए तो गोल पहिया सा था, और उसको सिर पर रखकर गली गली में नाची, और जैसी गली में नाची एक दिया और रख लिया, उस पर जलता हुआ दिया, और बताया कि भैया जी मेरे घर में या मेरी बेटी को, क्योंकि नानी थी ना राधा जी की, तो वही तो नाची थी गली में, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में इस तरीके से भैया जी एक पुत्री का जन्म हुआ है। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दियों से प्रकाशित किया जाता है। भैया जी चरकुला नृत्य में लकड़ी के जो दिए होंगे, मतलब कि लकड़ी के पिरामिड को, एक लकड़ी के इस तरीके से लिख देना है पिरामिड को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। लकड़ी के पिरामिड को 108, पिरामिड को 108 तेल के दियों से, 108 तेल के दियों से प्रकाशित किया जाता है। तेल के दियों से क्या, तो सर आप यहां पर लिखेंगे प्रकाशित किया जाता है। आगे बात समझ में किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, तनसा सा भी डाउट नहीं है, प्रकाशित किया जाता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, लकड़ी का एक गोल पिरामिड होगा इस तरीके से रथ के पहिए की तरह, और इस पर, अब रथ का पहिया आपने देखा होगा ऐसे बना होता है, फिर वहां में छिद्र वगैरह से रहते हैं, तो कहने का मतलब क्या होगा सर जी, माना कि भैया ये आपका इस तरीके से रथ का पहिया, और इसमें 108 तेल के दिए जलते होंगे, और उसको मेरे साथी जो नृत्यांगना एक संतुलन अवस्था में रखकर, और 50 किलो वजन भी होता है, उस नृत्य को करती है। ठीक है जी, नृत्य को करती हैं। और दूसरी बात, इसमें जो गीत, अब वैसी थोड़ी करेंगे, लेकिन गीत की बात आई तो रसिया गीत गाया जाता है। भैया जी कौन सा, तो आप एकदम करेक्ट कर देना, रसिया गीत। जब इस नृत्य को किया जाता है तो साथी रसिया गीत गाया जाता है, और चरकुला जो नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट भी आप सभी को लिख देना है। चरकुला जो नृत्य होगा, चरकुला नृत्य विशेष रूप से, सर जी चरकुला नृत्य विशेष रूप से, विशेष रूप से होली के तीसरे दिन, होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है मेरे साथी, आयोजित किया जाता है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा। चरकुला नृत्य विशेष रूप से होली के तीसरे दिन, और इसमें पृष्ठभूमि जो है राधा की ननिहाल मुखराई गांव में उत्पत्ति मानी जाती है। इसकी पृष्ठभूमि, आज चरकुला नृत्य की जो पृष्ठभूमि है ना, ये भी आप सभी को पता है पृष्ठभूमि, तो राइट कर देना, राधा जी की ननिहाल, ननिहाल थी मुखराई गांव, ये कर देना सर जी, राधा जी की ननिहाल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, राधा जी की ननिहाल, और ननिहाल मीन्स क्या हो गया, मम्मी का गांव, मुखराई, ननिहाल गांव का नाम था मुखराई, मुखराई गांव बताया जाता है। ठीक है, गांव। अब देखो इसका, राधा जी की ननिहाल मुखराई गांव से उत्पत्ति मानी जाती है, गांव से मेरे साथी क्या मानी जाती है, गांव से उत्पत्ति मानी जाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। तो ये आपका हो गया सर जी चरकुला नृत्य। ये आपका कौन सा नृत्य होगा, चरकुला। अब मैंने सारे पॉइंट लिखवाए हैं,
अब चरकुला नृत्य कौन से क्षेत्र से, ब्रज से, इसे घड़ा नृत्य भी कहेंगे। राधा जी के जन्म से संबंधित है। लकड़ी के एक प्रामीण पर 108 तेल के जलते हुए दियों को प्रकाशित करके किया जाता है। रसिया गीत गाए जाएंगे होली के तीसरे दिन, जिस दिन भैया दूज होती है, और साथ ही राधा जी की ननिहाल मुखुराई गांव से उत्पत्ति मानी जाती है। अब एक और नृत्य होगा साथी, एक नृत्य और, जिसका नाम होगा मयूर नृत्य। मेरे भैया जी एक नृत्य और आप करेंगे, नाम आप लिख देना मयूर नृत्य। एक नाम, एक साथी रास नृत्य। कौन सा, रास नृत्य। एक नृत्य रास हो गया और एक मेरे साथी झूला नृत्य, ये भी अपने अवध क्षेत्र से ही संबंधित हैं। ये भी मेरे साथी अवध क्षेत्र से। मयूर नृत्य राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होगा। यहां पर देखूं तो भैया जी राधा कृष्ण का, ये आप सभी को लिख देना है, राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग। बहुत बढ़िया सर, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में मेरे साथी प्रेम प्रसंग, बहुत बढ़िया। तो राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग होगा और उस प्रेम प्रसंग में भैया जी ये नृत्य किया जाता है। रास नृत्य रास लीला के दौरान, हाँ सर जी, कौन सी लीला होगी, तो रास लीला के दौरान ये नृत्य किया जाता है। इसे भी आप छाप देना। और भैया जी एक झूला नृत्य श्रावण मास में, सावन का महीना जिसे हम बोलेंगे, श्रावण मास में, श्रावण मास में मंदिरों में किया जाता है। यह श्रावण मास के दौरान, श्रावण मास के दौरान की बात होगी, श्रावण मास के दौरान मंदिरों में किया जाता है। छाप दो सरची, मंदिरों में किया जाता है। आगे बात समझ में सरची, श्रावण मास के दौरान मंदिरों में किया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ये भी आप एकदम राइट तरीके से कर देना। और सर आएगा क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है जी, आगे चलो। अब दूसरी बात एक और सर, अब एक और बात क्या होगी भैया जी, ये आपके जितने भर भी होंगे ब्रज क्षेत्र के हैं, ब्रज क्षेत्र मथुरा, ये भी चरकुला, मयूर रास और झूला। अब हेडिंग डाल देनी है पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। पूर्वांचल की तरफ जाओ, पूर्वांचल क्षेत्र के, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य, ये भी आप सभी को एक हेडिंग और डाल देनी है, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। चलो जी, पूर्वांचल क्षेत्र के लोक नृत्य। आगे देखो सर जी, अब क्या कर देना है भैया जी, अब पूर्वांचल जैसे आया तो आप एक नृत्य कर देना धोबिया नृत्य। एक नृत्य आपका बन जाएगा सर जी धोबिया नृत्य। एकदम करेक्ट क्वेश्चन जो कि आप बताते चलेंगे, धोबिया नृत्य है। आगे बात समझ में, हाँ सर ये पॉइंट हमारे समझ में आया, धोबिया नृत्य। अब समुदाय, जो धोबिया नृत्य धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है और इसमें दो पुरुष होंगे। दो पुरुष, एक तो गधा के मुखौटे को पहन लेता है और दूसरा मेरे साथी उसे हाँकने वाला होता है। जो मतलब कि मुखौटा है ना, तो गधा का अभिनय कर रहा है, वो उसे हाँकते हैं। और यहां पर भैया जी अपने समाज को पूर्वकता दिखाने हेतु ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। भैया जी आज क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन आ जाए धोबिया नृत्य कौन से समुदाय द्वारा किया जाता है, तो राइट क्वेश्चन आप कर देना धोबी समुदाय के द्वारा। ठीक है, समुदाय की बात आती तो राइट करेंगे सर जी धोबी समुदाय। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, धोबी समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। चलो यहां तक तो पॉइंट आपके समझ में आए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इसमें देखा जाए
तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और बलिया, ये जो पूर्वांचल के जो जनपद हैं, इनमें इस नृत्य को किया जाता है। और नृत्य के दौरान क्या होगा सर जी? ठीक है, नृत्य के दौरान एक व्यक्ति धोबी का और दूसरे व्यक्ति गधे का अभिनय करता है। ये पॉइंट आप लिखेंगे। नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान एक व्यक्ति, नृत्य के दौरान एक व्यक्ति, मेरे साथी, एक व्यक्ति किसका? तो आप लिखेंगे मतलब कि एक जो व्यक्ति होगा धोबी का, धोबी का, धोबी का, तथा दूसरा व्यक्ति, ये भी आप सभी को कर देना है, दूसरा व्यक्ति गधे का अभिनय करता है। दूसरा व्यक्ति गधे का, जी, दूसरा व्यक्ति गधे का अभिनय करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अभिनय करता है। चलो जी, आगे बात समझ में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नृत्य के दौरान एक व्यक्ति धोबी का और दूसरा व्यक्ति गधे का अभिनय करता है। चलो जी, शादी विवाह के उत्सव संतान अवसर कैसा होगा? भैया जी कैसे अवसर की बात होगी? शादी विवाह का अवसर होगा, या तो आप मतलब देखेंगे शादी विवाह, हाँ जी, शादी विवाह के दौरान हो जाएगा। शादी विवाह का उत्सव हो तब भैया जी कौन सा? शादी विवाह के अवसर के दौरान, शादी विवाह के उत्सव में इस नृत्य को कर देंगे ये। दूसरा संतान के जन्म पर, या तो घर में संतान या किसी के जन्म हुआ संतान का धार्मिक त्योहार और मेले, धार्मिक त्योहार और मेले, त्योहार और मेलों में, ठीक है, धार्मिक त्योहार और मेलों में, ये आप सभी को करना है। चलो जी, एकदम राइट आंसर होगा ये पूर्वांचल का है। ठीक है, चलो जी, सर बुक से पढ़ें तो का लिख रखा है, अब मेरे आगे तो समझ में नहीं आ रहा। रोजगार की बुक, पता ना भैया तुमने क्या लिखा। सर आपको शादी कौन सी सन में हुई थी? अरे बात पूछने की ना होती है, तुम अपना काम करो, पढ़ाई पर फोकस करो। धोबिया हो गया सर। एक आप लिखेंगे कठ घोड़बा। भैया जी एक नृत्य और होगा कठ घोड़बा, और इसमें हम देखेंगे कठ घोड़बा नृत्य में जो नृत्य है, जो नृत्यकार है, हाँ वो जो है मतलब कि रंगीन एक घोड़ा बना लेते हैं, उस पर बैठते हैं और भैया जी चारों तरफ नृत्य करते हैं। फिर कट घोड़बा नृत्य, ये कहां से? तो आप लिख देना सर जी कट घोड़बा, तो ये तो भैया जी पूर्वांचल का ही होगा। एक सर जी धीवर नृत्य, इसे धीमर समुदाय द्वारा किया जाता है, ये भी आप लिख पा रहे होंगे, पूर्वांचल का है। और नटवरी, हाँ सर जी, एक और नृत्य हो गया जिसका नाम होगा नटवरी नृत्य। एकदम करेक्ट आंसर। अब बताओ नटवरी नृत्य। सर जी नटवरी नृत्य की बात आती है तो भगवान कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों के द्वारा जन्माष्टमी एवं होली के अवसर पर किया जाता है। ये नटवरी नृत्य की बात है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो इन्हें एक बार नोट कर लो जल्दी से, फिर करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। नटवरी भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में
अहीर समुदाय द्वारा अहीर समुदाय द्वारा, ठीक है, किसके? अहीर समुदाय द्वारा या अहीर जाति के लोगों द्वारा, ऐसे लिख दो। अहीर जाति के लोगों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी तथा होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है, ये पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है जी। हाँ सर जी, भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में अहीर जाति के लोगों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी तथा होली के अवसर पर नटवरी नृत्य किया जाता है। आगे बात समझ में, चलो। व्रत क्षेत्र के 5 नृत्य, चरकुला, मयूर, रास, झूला, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ देखूं तो सर एक होगा नटुआ या नकटूरा, एक नृत्य और होगा नटुआ या हम बोलेंगे नकटोरा। जी सर जी, नकटूरा, नटुआ या नकटूरा, ये भी आप सभी को कर देना है। और ये भी कहां? पूर्वांचल में ही होगा। और साथ ही एक हो गया चौरसिया, ये बहुत इंपोर्टेंट है सर, एक आप कर देना चौरसिया नृत्य। और सर जी ये आपका जौनपुर में कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता। चौरसिया तो कई बार आ गया, ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर में विशेषकर रूप से किया जाता है। चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी की समझ में, ठीक है। चलो अब इसी के साथ चलते हैं अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। एक और हेडिंग डालेंगे मेरे साथी, और क्षेत्र हो गया अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। अब कौन सा क्षेत्र? अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। आप एक हेडिंग और डाल दो, अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। चलो जी, ये और हेडिंग, अब भैया अवध क्षेत्र के लोक नृत्य है। अब एक हेडिंग और जिसमें आप करेंगे, एक नृत्य होगा भैया जी जोगनी, इस तरीके से कर देना, जोगनी नृत्य। एक नृत्य और जिसका नाम होगा जोगनी नृत्य है। ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को, ये किया तो राम नवमी के दिन किया जाता है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की राम नवमी को, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव होता है, तब इसे किया जाता है। कहां? अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र से संबंधित। गुरुजी अवध नहीं, ब्रिज ना, यहां अवध करो, ये अवध है। अब जोगनी की बात भैया जी, जोगनी नृत्य की बात, तो ये आपका ठीक है ना, ये आपके पूर्वांचल के हैं ये सारे। अब अवध क्षेत्र के, तो अवध क्षेत्र में आप देखेंगे अवसर होगा, जोगनी नृत्य जब किया जाएगा वो कौन से अवसर के दौरान? अब ऐसे तो है ना भाई कभी भी करने लग जाओ ना, अवसर होगा भैया जी राम नवमी का। अवसर कौन सा होगा सर जी? राम नवमी। इस तरीके से आप लिख देना, एकदम करेक्ट, एकदम राइट क्वेश्चन होगा, राम नवमी का अवसर होगा। चैत्र मास की, हाँ सर जी, ये हो गया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को कब किया जाता है ये? तो आप लिखेंगे चैत्र मास की, हाँ सर जी, कौन सा? चैत्र मास की शुक्ल, मतलब कि आती है ना शुक्ल पक्ष की नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जब
भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जब किया जाता है सर, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को जब भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तब मेरे साथी नृत्य किया जाता है। पुरुष कलाकार स्त्री का भेष, स्त्री का रूप धारण करते, इनकी वेशभूषा जो होगी, अब देखो भैया जी, जो पुरुष पक्ष है वे भूषा की बात है, पुरुष कलाकार स्त्री का रूप धारण करते हैं। इसमें कौन? तो पुरुष कलाकार, इस तरीके से लिख देना, पुरुष कलाकार स्त्री का रूप धारण करते, स्त्री का क्या रूप धारण करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया, एकदम राइट कर देना। जो पुरुष कलाकार होंगे ना भैया, आपने उनकी फोटो ना लगाए फोल्क डांस के। हाँ, ये तो है कि डांस के फोटो ना लगाए, लेकिन वो वहां से हो ना रहे थे। चलो, जब ठीक है, अब तो आप कर लो, वैसे जोगनी नृत्य होगा, ठीक है। चलो, अब अवध क्षेत्र की बात होगी तो एक और होगा मेरे साथी, जिसका नाम होगा कलाबाजी। एक नृत्य और आप लिख पा रहे होंगे, और उस नृत्य का नाम होगा कलाबाजी नृत्य। भैया जी, एक नृत्य और आपके सामने, और नाम बन जाएगा कलाबाजी। स्पीड के साथ आपको बताना है कलाबाजी। नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर, इसके दौरान आपने देखा होगा, नर्तक एक नकली घोड़ा होता है, हरे से कलर का बना देते हैं, बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, चलो जी, आप बताएंगे कलाबाजी नृत्य। नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठकर, नर्तक की बात है, इस नृत्य के दौरान, तो आप लिख पा रहे होंगे नर्तक, हाँ सर जी, एक नकली घोड़े पर बैठकर, इस पर बैठेंगे भैया जी, नकली घोड़े पर बैठकर मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर, कौन सा? तो भैया जी, मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर, ये आप सभी को कर देना, मोर बाजा वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया सर जी। कौन से में? तो आप कलाबाजी। और नकली जो घोड़ा है, इसे कच्ची घोड़ा कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम, नकली घोड़े को वो जो बोलेंगे ना, इसे कच्ची घोड़ा कहते हैं। ठीक है, या कच्ची घोड़ी कहा जाता है। ये आप लिख देना भैया जी, आएगा तो बेहतरीन तरीके से आप बता देना। तो नर्तक एक नकली घोड़े पर बैठेगा, मोर बाजा वाद्य यंत्र लेगा और इस नृत्य को करेगा। चलो जी, एक और होगा भैया जी, चलो मैं सर जी चरकुला कर लेता हूं, ये तो महिला कर रहे हैं, कर लेती हैं। चलो, तो अब तीसरा आप कर देना ढेढ़िया। एक और नृत्य होगा भैया जी, ढेढ़िया नृत्य। अब एक नृत्य और आप करो ढेढ़िया, भगवान राम के वन से अयोध्या वापिस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। ये नृत्य मेरे साथी जब भगवान रामचंद्र जी वन से वापिस आए तब किया जाता है। तो आप लिख देना भगवान राम के ये कर देना सर जी, भगवान राम के वन से वापिस आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है, किया जाता है। कौन सा?
तो आप यहां लिखेंगे सर जी ढेढिया नृत्य। जब भगवान रामचंद्र जी वन से वापस आ जाते हैं तो उसी उपलक्ष्य में किया जाता है, और महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी का एक छिद्र युक्त बर्तन रखकर करती। महिलाएं अपने सिर पर मिट्टी का ये कर देना, महिलाएं अपने सिर पर, महिलाएं, हाँ सर जी, अपने सिर पर छिद्र युक्त एक मिट्टी का बर्तन होता है, छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन को रखकर, छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन को, छिद्र मिट्टी के बर्तन को रखकर करती हैं, बर्तन को रख कर करती हैं। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं सर, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है। चलो जी सर, मैं पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, पहली बार लाइव क्लास ले रहा हूं, तो 11 रुपया का प्रसाद बांट दियो, ठीक है ना। ये है कि जो पहली बार ले वे इन्होंने, बाकी ने भी सबने बांटा है, तुम भी बांट दियो, ठीक है। 11 रुपए की बतासे लाकर बांट देना आज ही। चलो जी, ये अब ये किसके होंगे भैया जी? अवध क्षेत्र के। अब एक हेडिंग डालेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। अब कौन से? तो आप लिख देना बुंदेलखंड के, ये भी आप करेंगे भैया जी, बुंदेलखंड के फोल्क डांस, ठीक है, मतलब लोक नृत्य है, लोक नृत्य। एक हेडिंग और डाल दो, बुंदेलखंड के लोक नृत्य। चलो, तो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य, और कल कर्मा एक दो रह जाएंगे, उन्हें बता दूंगा वैसे। और कल नया ही टॉपिक स्टार्ट करने हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन ले ले में, या खनिज संसाधन ना करवाते हुए तो हम कर लें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में, दे रखा है, ठीक है। चलो, तो अब देखेंगे भैया जी ख्याल नृत्य। एक बुंदेलखंड में आ जाता है ख्याल नृत्य। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सर, आप सभी को कर देना है। ख्याल नृत्य ये पुत्र के जन्म के समय किया जाता है, ठीक है। लोकगीत और कर लेंगे। चलो, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र का जब जन्म होगा, जन्म के समय किया जाता है, पुत्र के जन्म के समय किया जाता है। कौन सा? तो आप यहां पर राइट कर देंगे सर जी, ये होगा आपका ख्याल नृत्य। तो जब पुत्र का जन्म होगा तब मेरे साथी एक नृत्य किया जाता है, ख्याल नृत्य, ठीक है जी। एक है लठमार नृत्य, एक कौन सा होगा भैया जी? अब ये भी क्वेश्चन आया कि लठमार नृत्य, एकदम राइट करो, लठमार नृत्य। और साथी नृत्य जो होगा बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के दौरान किया जाता है, ठीक है। कहां? तो आप लिखेंगे दीपावली के समय किया जाता है। किसके? दीपावली के समय। बहुत बढ़िया, दीपावली के समय किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में दीपावली के समय किया जाता है। ये पॉइंट आप सभी को बताना है, ठीक है। तो दीपावली के समय किया जाता है। कौन सा नृत्य होगा? तो आप बताएंगे भैया जी, ये होगा आपका लठमार नृत्य। सोरा या सोहरा, एक और होगा भैया जी, सोरा नृत्य बोल दो, ऐसे आपको कर देना है। सोरा या आपका हो गया सोहरा, सोरा या सोहरा नृत्य, एकदम करेक्ट क्वेश्चन, जो कि आप लिखेंगे सोरा या सोहरा। हमीरपुर झांसी अधिकांशतः देखूं, तो एक आपका हमीरपुर, एक आपका झांसी, और एक वे आप कर देना मेरे साथी ललितपुर क्षेत्र में किया जाता है। ललितपुर क्षेत्र में इस तरीके से कर देना, ललितपुर क्षेत्र में, ठीक है, ललितपुर क्षेत्र में। और किसानों के द्वारा फसल कटाई के दौरान, किसानों द्वारा जब फसल की कटाई हो जाती है, फसल कटाई के
फसल कटाई के दौरान। चलो जी, कटाई के दौरान ये नृत्य किया जाता है, एकदम राइट कर दो। तो किसानों के द्वारा फसल कटाई के दौरान, गुरुजी दादर नृत्य रह गया। हाँ, वो बिहार और उत्तर प्रदेश का है संयुक्त रूप से। अब ऐसे सभी करोगे निखिलेश जी। चलो जी, एकदम करेक्ट। और साथी एक आपका होगा राई नृत्य। यहीं पर देखूं भैया जी कौन सा राई नृत्य है, एकदम करेक्ट कर देना। एक मेरे साथी दीवारी पाई डंडा, दीवारी ये भी आप करेंगे, दीवारी पाई डंडा। चलो जी, पाई डंडा नृत्य, दीवारी पाई डंडा और नृत्य भी करना है। हाँ, ये कहां पर सर जी? बुंदेलखंड क्षेत्र का ही होगा। एक देवी धुरिया, एक मेरे साथी देवी नृत्य है, एक भैया जी धुरिया, एक और आप करेंगे धुरिया नृत्य। राइट कर देना, धुरिया नृत्य। चलो जी, एक और मेरे साथी दीप या दीपावली नृत्य। दीप या क्या हो गया? दीपावली, दीप या दीपावली नृत्य। चलो एकदम छापो छापो जल्दी से, दीप या दीपावली। कानरा कार्तिक घोड़ा वरेडी। एक और होगा सर जी कानरा, कानरा कार्तिक, कार्तिक नृत्य। ये नृत्य कर देना, कार्तिक नृत्य, कानरा नृत्य है। और एक और होगा घोड़ा, घोड़ा नृत्य है। हाँ सर जी, और एक और करेंगे आप वरेडी नृत्य। हाँ सर जी, कौन सा? बरेडी नृत्य। तो भैया जी देखो, राई, दीवारी पाई डंडा, देवी धुरिया, और एक आप कर देना कर्मा नृत्य। सर जी ये कर्मा जो नृत्य है ये अलग लिख देना आप सभी, ठीक है। कर्मा नृत्य सोनभद्र व मिर्जापुर में किया जाता है। कर्मा नृत्य अलग होगा सोनभद्र व मिर्जापुर में। कल लोकगीत और कर लेंगे, और फिर वैसे तो लोकगीत ज्यादा इंपोर्टेंट ना होंगे, अगला ही टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। देवी ने रखा मेले और उसका दे रखा था, बाकी सारी चीजें मैंने आप सभी को कराई हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सर मैं स्टेनो RW क्लास नहीं ले पाया, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जब टाइम मिले करे आप तब कर लिया करो, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे साथी ने करना बढ़िया तरीके से। तो यदि आप अपने हाथों के द्वारा जो अपने हैंड रिटन नोट स्वयं बनाए लिखकर, तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो चीजें जब किसी चीज को आप टाइम देंगे तो वो टिकाऊ अपने माइंड में रह जाएगी। और आपने ली PDF इस तरीके से किताब और ऐसे कान कर दिया तो फिर तो खत्म है मामला। तो अब किसी चीज को आप लिखेंगे बढ़िया तरीके से तो वो टाइम तक रह पाएंगी चीजें। तो सही है ना, बढ़िया तरीके से आप करते चलना। और फिर मेरे साथी मुलाकात करूंगा एक और कल बेहतरीन सी कक्षा के साथ। तो सर जी सभी बोलेंगे जय हिंद जय भारत।